आ गए अपने नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है आपका मोशन। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और धुआंधार धमाकेदार चैप्टर है साइंस का, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बात की आपका जो चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स आपको बहुत मजेदार लगेंगे, सिंपल से भी टॉपिक्स है। और दूसरी बात, आपका टीचर बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो देखते हैं कि मोशन असल में होता क्या है। तो मोशन क्या होता है, एनी मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आर मोशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं सिर्फ कोई चीज हो, ऑब्जेक्ट मतलब कोई बॉडी या फिर इसको भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं हूं, ठीक है, अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं भी मोशन में हूं, ठीक है। अगर कोई कार मूव कर रही, ट्रेन मूव कर रही, हर भी जो कोई भी चीज अगर मूव कर रही तो मोशन में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि एक ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के मोशन पढ़ेंगे। मोशन किन किन तरीके के होते हैं और किन तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो मोशन मैंने आपको वही बताया, किसी भी चीज का मूवमेंट। तो अब ये मूवमेंट किस किस तरीके से हो सकता है। पहला तो आपका मूवमेंट हो सकता है जो कि है लीनियर। हाँ, तो अगर समझो, अगर मैं वॉक कर रहा हूं, ठीक है, और मैं वॉक करके एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे समझो ये डगागुर है। मैंने बोला था ना कि फिजिक्स वाले टॉपिक्स में डगागुर का बहुत काम आने वाला है। अब ये अगर एक सीधी लाइन में वॉक कर रहा है और ये घर पे जा रहा है, समझो किसका घर है, ये किसका घर माने, समझो डेविल के घर पे जा रहा है, ठीक है, पैसा वसूली करने। तो ये अगर अगर तो ये स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहा है तो इसको लीनियर मोशन कहेंगे। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन ही होती है, ठीक है, तो इसको लीनियर मोशन कहेंगे। अब चाहे आपका डगागुर मान लो, या तो आप एक बॉल को अगर एक ऊंचाई से ड्रॉप करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि बॉल ऐसे ड्रॉप होकर पहले इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई। वो बॉल ड्रॉप होती है तो सीधे सीधे नीचे ड्रॉप होती है ना, वो भी एक लीनियर मोशन हुआ। फिर मतलब कोई भी चीज अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसको लीनियर मोशन ही कहेंगे, ठीक है, मोशन। अब जैसे देखो यहाँ पे भी दो चीजें हैं। पहला तो देखो, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूं। लीनियर मोशन का क्या मतलब है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब एक और एक चीज, इसमें भी दो दो टर्म्स है लीनियर में, ठीक है। पहला है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर। अब रेक्टिलिनियर का मतलब ये नहीं कि रेक्टेंगल में जा रहा है, ठीक है, बताऊंगा अभी। कर्विलिनियर दूसरा। देखो रेक्टिलिनियर मतलब क्या होता है, रेक्टिलिनियर मतलब अगर कोई भी चीज को आपने ड्रॉप किया तो वो रेक्टिलिनियर में आएगा, ठीक है। रेक्टिलिनियर का क्या मतलब है, ड्रॉप कोई भी चीज का। नहीं, सेम नहीं है, हाँ, मतलब लीनियर का एक टाइप है, कोई भी चीज को आप ड्रॉप करोगे तो रेक्टिलिनियर है। और कर्विलिनियर क्या है, कोई भी चीज को अगर आप ड्रॉप करते हो या थ्रो करते हो, अगर वो कर्व्ड पाथ में जाती है। अब ये मत बोलना कि अरे सर ये तो कर्व्ड है, ये स्ट्रेट का हुआ। अरे स्ट्रेट ही है, जरा खुद इमेजिन करो। या अगर समझो आपने, आपके सामने कोई बिल्डिंग है, या समझो हाँ देखो समझो ये मेरे एकदम मेरे सीधे में इधर एक चेयर रखी हुई है, ठीक है। तो अब मैंने इसको ऐसे फेंका, है कि नहीं अरे देखो, तो मतलब देखो, अब मेरे चेयर तो मेरे एकदम स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, मैंने फेंका भी तो स्ट्रेट ही लाइन में, बस फर्क इतना है कि उस स्ट्रेट लाइन में थोड़ा कर्व्ड पाथ में चला गया, ठीक है, लाइन स्ट्रेट ही है। अब जैसे अगर समझो मेरे सामने बॉलर खड़ा है या मेरे सामने बैट्समैन है, अब मैंने बॉल को थ्रो किया, तो है तो मेरे स्ट्रेट लाइन में ही ना, है ना, वो इधर उधर तो नहीं है। अगर वो इधर होता और मैं ऐसे फेंकता तो बात अलग होती। अब मैं ऐसे चाहे नीचे से ऐसे फेंक दूं, ऊपर कर्व्ड पाथ में फेंकूं, चाहे ऐसे स्लैंट में फेंकूं, है तो स्ट्रेट लाइन में ही ना, इसलिए वो लीनियर में आता है, ठीक है। तो कर्विलीनियर में आपका कोई भी चीज जो अगर कर्व्ड पाथ में फेंका जा रहा है तो वो कर्विलीनियर में आएगा, ठीक है। और अगर आप ये दोनों चीजें यदि साथ में करते हो, क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी। अब ये दोनों चीजें साथ में मतलब देखो, अगर आप कोई चीज ड्रॉप कर रहे हो और साथ में वो कर्व में भी है, समझो आप एक, आपके हाथ में एक बॉल है और आप छत पे खड़े हो, ठीक है, हाँ, और आप छत पे खड़े हो तो छत से आपने बॉल को फेंका, ठीक है, और वो कर्व पाथ में नीचे गई, तो वो आपका क्या होगा, कर्व ट्रांसलेटरी होगा, क्योंकि दोनों चीजें साथ में हो रही है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, कंबाइंड। साथ साथ में नोट्स भी बनाते हैं ना, मजा आएगा, मजा आएगा। अब हम लोग दूसरे टाइप के मोशन में पढ़ने वाले जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। अब नाम से तो 90% जनता समझ ही गई होगी रोटेशनल मोशन क्या है, बाकी 5% जनता नहीं समझी होगी, ठीक है, जिनको मैं अभी समझाऊंगा। और बचे हुए 5% जो है वो नादान बालक है, जो सिर्फ वीडियो में मजे लेने आए, ठीक है तो देखो,
रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रोटेशनल वही है जो आपका मतलब रोटेट करती है, कोई भी चीज अगर किसी चीज के अराउंड मतलब पास कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वो रोटेशनल मोशन में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो आपकी अर्थ है, अर्थ भी एक एग्जाम्पल है रोटेशनल मोशन का, ठीक है। मोशन जिसमें मैं इसमें क्या लिखूंगा डेफिनेशन, मोशन दैट रोटेट्स, ठीक है। आप एग्जाम्पल तो बता दो सर, एग्जाम्पल देख लो खुद से ही बना दोगे। अर्थ का रोटेशन, ठीक है, अर्थ रोटेशन एक एग्जाम्पल है। फिर एक और बताता हूं मैं, जो कि आपका क्या बोलते हैं उसको, फेरिस व्हील बोलते हैं ना शायद, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, भावनाओं पे जाओ। फेरिस व्हील लिखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ गलत ना समझो इसे। फेरिस व्हील जो वो होता है ना, बड़ा सा झूला जो गोल गोल घूमता है ना मेले में, तो वो भी आपका एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वो एक ही, हम समझो ये आपका कोई वो है और ये मैं आपका फेरिस व्हील बना रहा हूं फेरिस व्हील है, ठीक है, इसमें 3 ही डब्बे हैं। अब देखो ये आपका एक बार रोटेट होके, ये समझो ये वाला पाथ इधर आ गया, ठीक है, तो अब ये रोटेट होके फिर ये वाला पाथ इधर आएगा ना, तो रोटेशन का मतलब ये है कि आपका जो पॉइंट है वो वापस से रोटेट अगर होके उसी पॉइंट पे आ रहा है तो आपका रोटेशन कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया, गोल गोल घूम के, तो ये आपका रोटेशनल मोशन है। सिंपल सा ही है, ठीक है, बस आपके बुक में कुछ ज्यादा सही बड़ा सा लिख रखा है। अब देखो, अब एक और एक जो हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं ना, इसमें और रोटेशनल मोशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगला लिखता हूं मैं, तो हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, जिसको आप रेवोल्यूशन मोशन भी कह सकते हो, रेवोल्यूशन मोशन, ठीक है। तो अब देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जस्ट आपका जैसे अर्थ में क्या चलता है, रोटेशन रिवोल्यूशन चलता है, सेम ही है वही। सर्कुलर मोशन में क्या चलता है, रिवोल्यूशन चलता है। जैसे अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, ये अगर घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो ये आपका क्या है, रोटेशन है, ठीक है, अपनी जगह पे घूमना। और अगर ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये आपका रिवोल्यूशन है। अब देखो मैं ऐसे, तो ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे 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 अगर घूम रहा है, ये आपका रिवोल्यूशन है, और ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये आपका रोटेशन है। एग्जाम्पल दे दो सर। अब बचपन में यार सबने ये तो खेला ही होगा ना, नहीं, अगर आपने बचपन में वो तो खेला होगा, सर्कुलर मोशन में मतलब जो आपका मेन रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखो बचपन में सबने ये खेला होगा ना, ऐसा ट्रेन सी बनी रहती है, ऐसे डगागुर जैसे समझो बैठा है, ठीक है, हाँ, तो ऐसी ट्रेन की आप पटरी बनाते हो, है ना, और इसके ऊपर ऐसे ट्रेन रहती है। अभी ट्रेन है, फिर से कुछ गलत ना समझो, ठीक है। अब देखो ये ट्रेन की पटरी बनाते हो, ट्रेन पूरा इसके इर्द गिर्द घूमती है ना, ये वाले तो सबने गेम खेलोगे, अभी डगागुर खेलना है तो समझ लो। तो ऐसे ही इसमें खेलने में बड़ा मजा आता था, तो यही आपका एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल करके लिख लेता हूँ, हाँ, मतलब जो चीज रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। हाँ, तो बस ये आपका सर्कुलर मोशन था। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। अब देखो फिर से यार स्पेलिंग पे मत जाया करो, ठीक है, स्पेलिंग अगर तुम लोग खुद से ही संभाल लिया करो, बुक में तो लिखी हुई है ना। अब मैं जल्दबाजी में लिखता हूँ तो थोड़ा इधर उधर स्पेलिंग में हो जाता है, तो संभाल लेना उसे। अब हम पढ़ने वाले ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। अब ऑसिलेटरी मोशन और इसके आगे हम लोग पीरियोडिक मोशन पढ़ेंगे। ये जो मोशन है दोनों, ये थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ना। पहला ऑसिलेटरी मोशन, अब इसके लिए मैं आपको ना एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा। अब समझो ये आपका क्या है, क्या है ये, स्क्वायर नहीं, ये घड़ी है, हाँ, ठीक है। 12, इधर क्या आता है 3, इधर क्या आता है 6, और इधर आता है 9, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये समझो घड़ी है, अब इसके नीचे एक पेंडुलम बनी है। अब ये मत बोलना पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम मतलब तुम समझ जाओ कि वो जो होती है ना मूवीज में देखो कि घड़ी जिसमें से टिक टॉक ऐसे बजती रहती है वो, तो ये इस साइड में जाती है, फिर इस साइड में जाती है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे घूमती रहती है ना, और इसमें से टिक टॉक आवाज रहती है। तो ये जो पेंडुलम है, ऑसिलेशन का मेन मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज से स्टार्ट करते हो, अब जैसे अगर मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ 1 2 3 4, तो अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो इसको ऑसिलेशन कहेंगे कि मैं ऑसिलेट कर रहा हूं इधर से उधर, समझ में आया। तो मतलब एक तरीके से आपका रिपीटिंग मोशन जो होता है कि आप जिस चीज से स्टार्ट करते हो फिर उसी पे एंड करते हो, ऐसे ऐसे आप करते रहते हो जब, तो उसको आपका ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, रिपीटेटिव मोशन, ठीक है, क्या कह सकता हूं मैं, रिपीटेटिव मोशन, समझ में आया। और इसका एक और एग्जांपल है, वो है आपका झूला। झूले पे होते हैं ना ऐसे बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, ऐसे ऐसे करते रहते हैं,
है ना। तो फिर उसको आप ऑसिलेटरी मोशन में डाल सकते हो। फिर आपका अगला जो है, अब हम पढ़ने वाले पीरियोडिक मोशन के बारे में। तो देखो, अब पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब ये मत बोलना कि सर आपको कैसे पता, अरे ज्ञानी है ना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले पीरियोडिक मोशन के बारे में। अब ध्यान से समझना बिल्कुल ही कि पीरियोडिक मोशन का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसका डेफिनेशन है रिपीटेटिव मोशन। अब ये ऐसा मतलब, अरे धोखा, ये क्या है, ये क्या है ना, कि दो अलग अलग मोशन में ये सेम ही डेफिनेशन है। तो अब ध्यान से सुनना, सेम डेफिनेशन है लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो अलग है। यहाँ पे ये आपकी डेफिनेशन है लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो है ओनली इन मूविंग। अरे ये क्या चीज लिखी है कि ऑसिलेटरी मोशन में आपका मूव करेगा। अगर समझो झूला रुक गया और अब झूले को उसी जगह पे घुमाए जा रहे हो तो वो आपका ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। लेकिन क्या ऑसिलेटरी मोशन का कंडीशन क्या है कि आपका मूव करते रहना चाहिए, समझ में आया। लेकिन पीरियोडिक मोशन में क्या कंडीशन है कि इन मूविंग एंड इन वन प्लेस ऑल्सो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक ही जगह पे, जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ में क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ में वो एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे अपना गोल गोल घूमता रहता है, तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। ये रिपीटेटिव है, मतलब एक ही जगह पे गोल घूम रहा है, रिपीटेटिव है, लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है क्योंकि ऑसिलेटरी में कंडीशन क्या है कि मूव करना चाहिए अपनी जगह से, ठीक है। और पीरियोडिक में क्या है, ये पीरियोडिक मोशन कहलाएगा लेकिन ऑसिलेटरी नहीं कहलाएगा क्योंकि पीरियोडिक में ऐसी ये कंडीशन है कि आपका मूव भी कर सकता है और रुका हुआ भी रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका पीरियोडिक मोशन। अब डिफरेंस समझ में आया कि इसमें कंडीशन है कि मूव करते रहना चाहिए अपनी जगह से, और पीरियोडिक में क्या कंडीशन है कि एक जगह में भी खड़ा हो सकता है, मूव भी कर सकता है, ठीक है, बस रिपीटेटिव होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे, झूले वाला एग्जांपल भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है। फिर फेरिस व्हील, फेरिस व्हील जो है वो आप इसमें नहीं लगा सकते, इसमें लगा सकते हो, समझ में आया। फिर वो जो ट्रेन वाली चीज मैंने बताई थी, ट्रेन वाली चीज आप इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर रोटेशन ऑफ अर्थ में सिर्फ इसमें लगा सकते हो, इसमें नहीं लगा सकते। समझ में आया पूरा खेल, डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम। अब हम लोग चैप्टर के लास्ट छोटा सा टॉपिक बिल्कुल उस पर पढ़ने वाले जिसका नाम है डिफरेंट मोशंस एट सेम टाइम। अब लोगों की बहुत ज्यादा मन में डाउट भी रहता है कि अगर हमने इतने सारे मोशन पढ़ लिए तो क्या बहुत सारे मोशन एक ही टाइम पे हो सकते हैं, क्या एक से ज्यादा मोशन हो सकते हैं, है ना। अब देखो दिखाता हूं मैं। अब इसके लिए मैंने बहुत ही एक घमासान सा, मतलब बढ़िया सा एकदम वो बना रखा है अपने लिए, आपके लिए एक एग्जाम्पल। अब ध्यान से सुनना, मजा आएगा। अब देखो, अब ये बाइक है, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये बाइक है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, ये बाइक है जिसपे डगागुर बैठा है। अब देखो, अब समझो डगागुर एक पहाड़ के ऊपर, ये पहाड़ एक छोटी सी चट्टान मान लो, पहाड़ मान लो, हाँ स्पीड ब्रेकर मान लो कुछ ज्यादा ही ऊंचा, डगागुर से भी ज्यादा ऊंचा, तो स्पीड ब्रेकर के ऊपर अपनी बाइक दौड़ाएगा, इधर जाएगा। तो अब यहाँ पे कौन कौन से मोशन लग रहे हैं, ध्यान से देखना। पहला, स्पीड ब्रेकर कर्व में है लेकिन स्ट्रेट लाइन में, तो पहला लीनियर मोशन हो गया, ठीक है। लीनियर में आपका ये आपका ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी नहीं है क्योंकि ड्रॉप नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपका है कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे एक और मोशन लग रहा है जिसका नाम है आपका, समझो ये इस पॉइंट पे गया, फिर इस पॉइंट से वापस इधर आएगा, ये तो ये आपका ऑसिलेटरी भी हो गया, पीरियोडिक भी हो गया क्योंकि इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट से वापस से रिवर्स होकर इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मोशन लग रहे हैं, पहला लीनियर लग रहा है, ठीक है, दूसरा आपका क्या लग रहा है, ऑसिलेटरी लग रहा है, तीसरा आपका पीरियोडिक लग रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पे 3 मोशन एक साथ लग रहे हैं ना, कितना बढ़िया एग्जांपल दिया सर ने, है ना, बहुत बढ़िया है। क्या ये समझ लो कि एक बार गया, ठीक है, और जाते जाते एक बच्चा ठोक दिया, है ना। नो FBI। हाँ, तो जाते जाते एक बच्चा ठोक दिया, अब उसकी मम्मी ने देख लिया तो उसके वापस भी तो आएगा, समझ में। तो ऐसा मान लो। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म। तो तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है, वैसे तो डाउट होगा नहीं, सिंपल सा ही चैप्टर है, तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो फीडबैक जरूर देना कमेंट में आपको लेक्चर कैसा लगा। तो
तो तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए और स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।